हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितने मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड पेपर शिफ्ट का कि आपको आंसर कौन से टिक करने थे और हमारे कौन से आंसर राइट थे। तो हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारे 25 इंग्लिश के थे और 75 हमारे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था, डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर जाता वो ए के साथ जाता कि डॉक्टर्स एंड द नर्सेज आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सेकेंड, डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाता वो भी द के साथ जाता, यानी कि द इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाय डैश आइसक्रीम फॉर हिम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉवल्स था, इसलिए वॉवल्स के साथ आपका एन लगता है आर्टिकल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन डैश आर। तो यहाँ पे आप पता है आर में हमारा एच साइलेंट होता है, हम आर बोलते हैं, तो ये वॉवल्स हो जाता है, तो वॉवल्स के साथ हमारा आर्टिकल एन जाता है, इसलिए हमारा फोर का सी सही हो जाता। नेक्स्ट आपका फाइव क्वेश्चन था, डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाता वो दा के साथ जाता, यानी कि आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो मून था वो हमारा सैटेलाइट था और हमारा जो प्लूटो था पहले हमारा प्लैनेट था, बट अब हमारा प्लैनेट के में गिनती में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको आंसर लगाना था वो डी के साथ लगाना था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिर्फ एक प्लैनेट है यानी कि मरकरी है, बाकी दो ऐसे ऑप्शंस थे जो हमारे नॉट अ प्लैनेट में थे, इसलिए हमारा मोर देन वन आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका सेवन क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन। तो हमें पता है हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, हमारा स्टोव होता है किचन में, लेकिन हमारा कमोड जो होता है आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी जाएगा। एट क्वेश्चन हमारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द इलेक्ट्रिक शॉप। तो हमें पता है वहाँ पे मोटर भी मिलेगी, ट्यूबलाइट भी मिलेगी, लेकिन हमारा जो ट्यूब होता है वो साइकिल की शॉप पे होता है, ना कि हमारी इलेक्ट्रिक शॉप पे, इसलिए यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नाइन क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। तो यहाँ आपको बता दें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो होती है वो हमारी फ्रूट में आती है, और हमारा जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो फ्रूट है ही, इसलिए हमारे दो फ्रूट हो गए। तो यहाँ पे नॉट अ वेजिटेबल जो होंगे वो मोर देन वन आंसर है, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, विच इज नॉट इन फाउंड इन एन ऑफिस। तो ये ऑफिस हमारी फाइल्स एंड कंप्यूटर्स भी होते हैं, चेयर एंड टेबल्स भी होते हैं, बट वाटर कूलर्स नहीं होते क्योंकि वो शॉप्स पे बिकते हैं, इसलिए हमारा भी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 11 से 15 जो क्वेश्चन थे, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करंट अल्टरनेटिव्स। तो ये आपको बताना था पहला कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर। तो आपको पता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो हमारा विंटर्स के बाद आता है, इसलिए आपका 11 का फर्स्ट सही हो जाता। इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, विच इज द फोर्थ डे। तो आपको सभी को पता है अगर फर्स्ट मंडे है तो फोर्थ डे हमारा थर्सडे हो जाएगा, इसलिए आपका 12 का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 13 था हमारा, इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज क्या। अगर आज संडे है तो कल के पहले का दिन कौन सा था, तो सैटरडे के पहले हमारा फ्राइडे आता है, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, द जुलाई कम्स बिफोर द मंथ। तो अभी हमारा अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के पहले हमारा जुलाई आया था, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जुलाई आता है वो अगस्त के पहले आता है, इसलिए पहला आंसर हमारा सही हो जाता। 15 क्वेश्चन पूछा गया था, लुक एट डैश इन द स्काई। तो हम क्या आसमान में हम क्या देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, रोज देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं। तो हम बर्ड्स देखते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 था, ब्रदर वाइफ्स को क्या कहते हैं। तो हमारी जो भाई की जो वाइफ होती है उनको भाभी कहते हैं, इंग्लिश में हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाता। 17 का क्वेश्चन था आपका कि अंकल्स डॉटर क्या होते हैं। तो अंकल्स डॉटर या आंट्स डॉटर जो होते हैं वो हमारे कजन होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाता वो फर्स्ट के साथ जाता। 8 का आपका क्वेश्चन था, वाइफ सिस्टर इज। तो वाइफ की जो सिस्टर होती है वो हमारी सिस्टर इन लॉ होती है, इसे आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाता। 19 क्वेश्चन था, सिस्टर सन क्या कहलाता है। तो सिस्टर का सन हो या ब्रदर का सन हो तो हमारा निफ्यू हो जाता है, यानी भतीजा हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता।
20 क्वेश्चन बोला गया था सिस्टर्स हस्बैंड क्या होता है। जो सिस्टर हस्बैंड हमारा, अगर ब्रदर की वाइफ हमारी सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर का हमारा हस्बैंड क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आपसे कहा गया था, यहाँ पे पैरा दे दिया गया था और पैरा आपका बहुत ही ईजी था, आपने पढ़ा होगा। तो चलिए डायरेक्ट आंसर बताती है आपको। तो व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही जाता वो ब्रिज के साथ जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, तो उसको एक बोन मिली थी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। 23rd आपसे पूछा गया था द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, तो उसे जब बार्क किया ना, भौंका, तो उसके मुंह से हड्डी गिर गई थी, उसकी बोन गिर गई थी। तो यहाँ पे आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन आपका था व्हाट डिड द डॉग वेंट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन द वाटर, तो उसने बोन देखा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन था द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी हमारी कि डोंट बी ग्रीडी, हमें बहुत लालची नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। आई होप आपने 20+ सही करके आए होंगे। तो चलिए हम हिंदी का भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा 26 क्या था। तो आपको बता दें संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ओ ए। तो यहाँ पे हमारा पहले में आ दिया है, ओ के साथ अ नहीं दिया गया, इसलिए हमारा पहला ना होके हमारा जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 27 आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार के हैं। तो हमारा जो प्रथम वर्ग और जो द्वितीय वर्ग होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है हमारा सघोष होता है। इसलिए पहला दूसरा जो जाएगा वो हमारा अघोष यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 था खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है। तो हम बता दें ये दूसरे और चौथे वर्ड के नंबर पे आते हैं, और दूसरा चौथा हमारा जो वर्ड होता है वो हमारा महाप्राण होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। 29 आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया था। तो बता दें कि आपकी जो राजभाषा हिंदी और लिपि हमारी जो देवनागरी कही गई थी वो अनुच्छेद हमारा 343 था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो आपकी जो सीरीज आती है कि आपकी जब सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद आपकी जो भी अपभ्रंश आती है, और ये जो लाइन से आपकी सीरीज क्रम है उसमें हमारी जो आर्य भाषा से तुर्की नहीं शामिल होती, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक हमारी मित्रता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो हम किस से पूछते हैं, उसमें भी प्रश्न होता है, किससे होता है, किनके होता है। तो किस से हमारा जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कि 32 आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 33 था आपका मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सा हमारा क्रिया है। तो यहाँ पे आपका जो किसी और से हम करवाते बनवाया, आया जो वर्ड होता है हमारा लास्ट में वो पहचान होती है हमारी प्रेरणात्मक हमारी क्रिया की। लेकिन हमारी एक और लाइन आपका नोट होगा कि आपको पता होगा सभी को कि अगर कोई वाक्य हमारा प्रेरणात्मक है तो वो सकर्मक भी होता है, इसलिए यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। यानी कि अगर ये प्रेरणात्मक है तो ये कहीं ना कहीं सकर्मक भी है, तो आपके ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, इसलिए आपको जो आंसर लगाना था वो लगाना था डी आंसर, यानी कि 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 पूछा गया था कि उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, इस वाक्य में किस प्रकार की विशेषण है। तो 34 का जो आपका आंसर जाता वो जाता अनिश्चयबोधक, यानी कि ए आपका सही हो जाता। 35 आपका क्वेश्चन पूछा गया था शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द होता है। तो ये आपको बता दें कि यहाँ पे एक अर्थ नहीं होता है, वाक्य नहीं होता है, लेकिन जो शब्द का अर्थ बोध कराने वाला शब्द होता है वो हमारा शब्द शक्ति होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। 36 का आपका छंदों की गणना किससे की जाती है। तो छंदों की गणना जो होती है हमारी वर्ण और मात्रा पे की जाती है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है। तो आपको बता दें तीनों होते हमारा साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, इसलिए जो आपका आंसर जाता है उपयुक्त में से 1 से अधिक जाता है यहाँ पे 37 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 था पेड़ से पत्ते गिरते, तो आप सभी को पता है ये अलगाव दिखा रहा है, तो अलगाव जो हमारा होता है वो अपादान कारक होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। 39 क्वेश्चन था
मानक भाषा की विशेषता क्या है? तो बता दें आपको, पहले मानक भाषा वह होती है जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो इसकी जो विशेषता होती है वो ऐतिहासिकता भी होती है और स्वायत्तता भी होती है। इसलिए आपका जो बी और सी यहाँ पे 39 के दोनों सही थे। इसलिए जो आपका राइट आंसर जाता है वो जाता है डी के साथ, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 था, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपको बता दें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे 40 का सही हो जाता। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले आपका संस्कृत होता है, संस्कृत में पहला आपका वैदिक संस्कृत होता है, उसके बाद आपका आता है लौकिक आती है, और उसके बाद जो आपका क्रम आता है पाली का आता है, और पाली के बाद आपका जो आता है प्राकृत आता है, और प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश के बाद आपका अवहट आती है, और फिर आपकी हिंदी आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे संस्कृत आपकी पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश से शुरू है। उसके बाद पाली से शुरू नहीं होता है, संस्कृत से शुरू होता है। और थर्ड आपका संस्कृत से शुरू है, लेकिन आपका संस्कृत के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपका पाली की जगह आपका प्राकृत आ गया, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप सभी ने ऑप्शन सी लगा के आए होंगे, लेकिन आपको जहाँ पे राइट आंसर लगाना था वो ई के साथ जाना था, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका जो 42 क्वेश्चन था, प्राकृत पैग्लम के छंद किस रस से संबंधित है? तो आपको बता दें, प्राकृत पैग्लम के जो छंद हैं वो हमारे श्रृंगार रस से संबंधित है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। 43 आपका क्वेश्चन था, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 43 का जो आपका आंसर जाता है वो डी के साथ जाता है, क्योंकि भापीय आपके बहुरूपीय परिवार से जो है उसे रूप रचना भी होता है, अर्थ भी होता है। तो ये आपके ऑप्शन एक से अधिक जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। 44 का आपका क्वेश्चन था, संकलन त्रय की नाट्य अवंती नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन जाता वो जाता ऑप्शन ए, यानी क्रिया के साथ। नेक्स्ट आपका 45 था, संज्ञा तो सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, इसे कारक कहते हैं। कि संज्ञा तो सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध होता है तो कारक कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही था। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि शब्द की जिस शक्ति में उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सा शब्द शक्ति होता है? तो वहाँ पे आपको बता दें कि जो अभिधा होता है, अभिधा का अर्थ होता है सांकेतिक, यानी कि सीधा उसका अर्थ होता है। इसलिए आपका जो शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतिक किया जाता है वो हमारा अभिधा यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 47 आपका क्वेश्चन था, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक कौन थे, कौन से आचार्य थे? तो आपको बता दें, आपका जो आंसर सही था वो कुंतक से था। नेक्स्ट आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों की स्थापना अ और बा से विचार किया गया। तो आपको बताना था कि पहली स्थापना थी, फिर तर्क था। तो पहला था, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और बा था हमारा कि हमारा जो शाश्वता होती का गुण जो होता है कालजीय कलाकृतियों के सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो आपका यहाँ पे जो 48 का राइट आंसर जाता वो बी के साथ जाता, यानी कि यहाँ पे जो आपका ए आ था वो सही था, लेकिन जिसका जो तर्क दिया गया था वो उसका गलत दिया गया था। इसलिए आपको जो आंसर लगाना था वो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ऐसे ही सेम तर्क स्थापना दे दी गई थी और उसका तर्क दे दिया गया था। तो आपका स्थापना आ दिया गया था कि आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है, और तर्क दिया गया था क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो आपको बता दें कि हमारे आ और बा दोनों सही थे, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि दोनों सही हैं। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन लगाना था वो ई लगाना था कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि यहाँ पे जो रेखांकित वर्ग शब्द हैं उनके निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उनके प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए विकल्प हैं, और रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुन के बताइए। तो बादल के लिए जो आपका अर्थ होता है वो 50 का आपको जो राइट आंसर जो होता है बी हो जाता है, यानी कि मेघ। नेक्स्ट आपका जो 51 क्वेश्चन था, किसान बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका जो आंसर जाता है किसान के अर्थ में वो हो जाता खेती जीवी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 52 बोला गया था कि स्त्री जीवन बड़ा कठिन है। तो आपको बता दें, जो स्त्री होता है वो हमारा कांता होता है, क्योंकि मीन हमारी मछली हो जाती है, शारदा सरस्वती जी हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। 53 आपका जो होता है, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो चंद्रमा जो हमारा अर्थ होता है वो सुधांशु का होता है, तो यहाँ पे आपका सी आपका ऑप्शन सही हो जाता है।
जल ही जीवन है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा जो सलिल होता है वो जल होता है, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर जाता है वो ई के साथ जाता। 55 क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि उपसर्ग बताना था आपको, तो सहकारी में जो उपसर्ग था आपका वो सह प्लस कारी था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 56 की सुडौल में कौन सा उपसर्ग है, तो सुडौल में आपका सु प्लस डॉल था, यानी कि सु आपका उपसर्ग था, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी सु नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाता वो ई के साथ जाता। नेक्स्ट आपका 57 को क्वेश्चन था अभ्युदय था, यानी कि अभी प्लस उदय, तो अभी आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाता, जो आपका ऑप्शन ए था वो सही हो जाता। 58 क्वेश्चन बोला गया था बदमाश में कौन सा उपसर्ग है, तो बद धन माश था, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन था वो यहाँ पे सही हो जाता। 59 जो क्वेश्चन था संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है, तो संपूर्ण में याद रखिएगा सम धन पूर्ण होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा समास है सही आपका विकल्प चुनना है, तो यथाशक्ति आपको बता दें कि पहला हमारा जो था वो अव्यय भाव था, अव्यय भाव आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाता है 60 का उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका है शीतोष्ण, तो शीत है जो ओष्ण यानी कर्मधारय समास की पहचान होती है जो और के समान, यानी कि आपका विशेषण और विशेष का जो संबंध होता है वो आपका कर्मधारय में होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता। 62 था त्रिभुवन, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग में है वो आपका न्यूमेरिकल डिजिट दिखा रहा है, इसलिए द्विगुण समास की पहचान होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। अन्य जल जो होता है वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 64 जो क्वेश्चन बोला गया था नीलकंठ, नीला नीला है कंठ जिसका, तो यानी कि वो शिव जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया था 65 से 69 तक निम्नलिखित के शब्दों के अनेक अर्थ हैं और जो शब्द का सही अर्थ नहीं है उससे उत्तर देना था, तो यहाँ पे आपका जो अर्थ नहीं है उसको बताना था, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला अज है, तो अज का जो हमारा अर्थ नहीं होता है वो शिव हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। अर्थ में होता है आपका यहाँ पे एक से ज़्यादा अर्थ गलत थे, यहाँ पे अक्षर भी नहीं होता है, कारण होता है, धन नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाता कि एक से अधिक इसके अर्थ नहीं है। हरि का जो होता है उसमें विष्णु भी हरि होते हैं, मेढक भी होते हैं, क्योंकि हरि के बहुत ज़्यादा अर्थ होते हैं अलग अलग तरह से, तो यहाँ पे विष्णु और मेढक सही हो जाता, जो नहीं होता वो आपका महावीर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। 68 आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर, तो उत्तर आपका हल भी होता है, उत्तर दिशा भी होती है, लेकिन उल्टा इसका अर्थ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका 69 था जलत, बता दे जलज का जाला भी नहीं होता, नक्षत्र भी नहीं होता, लेकिन आपका कमल नीरज ये सब उसके जलज के होते हैं, इसलिए जो आपके ऑप्शन गलत थे यहाँ पे नहीं अर्थ थे, वो दो एक से ज्यादा थे, इसलिए जो आपका राइट आंसर जाता है वो डी के साथ जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका 70 से 74 कहा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को पहचान के सही विकल्प को उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे आपको विशेषण बताना था, तो मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो यहाँ पे जो आपका विशेषण जाता है वो आपका दूसरा के साथ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका 71 था बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति यानी कि कोई आपका जो होता वो हमारा विशेषता हो जाता, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 72 पूछा गया था कि यह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ पे जो हमारी संज्ञा थी विद्यालय थी और हम उसके पहले हमारा जो थी विशेषता थी, तो यह हमारा सर्वनामिक विशेषता विशेषण हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 था मोहन ने 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो यहाँ पे जो 4 किलो आपका था वो हमारी संज्ञा की विशेषता है, इसलिए हमारा जो विशेषता है वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया था दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो इमारती की विशेषता हमारी ऊंची बताई जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बोला गया था 75 से 78 तक दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आपका जो 75 था वह शनिवार के दिन चला गया, तो 75 का जो राइट आंसर था आपका वो सी था कि वह शनिवार को चला गया। नेक्स्ट आपका जो 76 क्वेश्चन बोला गया था कि कमला बहुत विद्वान है, तो विद्वान जो फीमेल के लिए होता है वो विदुषी होता है, इसलिए आपका पहला आंसर हो जाएगा कमला बहुत विदुषी है। नेक्स्ट आपका 77 है वे कहाँ जाना है, तो आपका जो सही वाक्य होता कि उन्हें कहाँ जाना है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 था, मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो जो आपका जो सही वाक्य हो जाता है वो हो जाता है मुझे आम अच्छा लगता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता। 79 आपका यहाँ से 79 से 82 कहा गया था कि निम्नलिखित तत्सम शब्द बताइए, तो यहाँ पे चुल्ली पहला आपका, तो चुल्ली आपको पता होगा, इसका जो तत्सम था ये हमारा चूल्हा का था, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन बोला गया था सूची, तो सूची आपका बहुत बार पेपर में आया है, तो सूची हमारा सुई का होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 था हमारा काष्ठ का होता है, तो इसका जो हमारा तत्सम था ये हमारा काठ का था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 स्वर सभी को पता होगा, इसका हमारा जो तत्सम था वो हमारा सोने का था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 83 आपसे बोला गया 83 से 86 तक आपको अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द पहचानने हैं, तो सन्यासी आप सभी को बता दें कि सन्यासी जो लिखा जाता है उसमें पहले ऊपर बिंदी भी लगती है, आधा ना भी लगता है, इसलिए जो आपका सही शब्द जाता वो सी के साथ जाता, तो आपका सन्यासी का राइट आंसर सी हो जाता। यहाँ पे 84 था तयाजे, यानी कि ताज्य लिखा जाता है, यानी कि आधा ता भी होता है, आधा जा भी होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन जाता है वो ए के साथ जाता, वो सही हो जाता। सुदृढ़ आपका जो सही जाता लिखने का तरीका वो हमारा सी हो जाता है, यानी कि सु को बड़ी की मात्रा और दा में रा लगा के यहाँ पे ड़ा लिखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता। ज्योत्सना आपका जो सही जाता है उसमें 3 आधे पहले जा होता है, आधा ता भी होता है, आधा सा भी होता है, और जो हमें इन तीनों में मिल रहा है वो हमारे बी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ज्योत्सना का राइट हमारा जो शब्द होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 87 क्वेश्चन से लेकर 90 तक बोला गया था कि निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 5-5 विकल्प दिए गए, इनमें से उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रिका से चिन्हित करिए। तो यहाँ जो बहुत कुछ सब कुछ जानता हो उसको सभी को पता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 88 था, जो वचन से परे हो, तो यानी कि आपका जो 88 का आंसर जाता वो निर्वचनीय होता है, लेकिन आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा जो वचन से परे हो उसे कहते हैं निर्वचनीय, लेकिन आपका जो यहाँ पे आंसर राइट जाता वो ई हो जाता कि इनमें से कोई नहीं। 89 क्वेश्चन था, जो भूमि उपजाऊ हो जिसको उर्वर भूमि बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता। 89 आपका जो क्वेश्चन था, सॉरी 89 90 आपका जो क्वेश्चन था, इस जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका 91 से लेकर 95 तक जो दिया गया था उसमें आपको मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई थी, उसका सही अर्थ पहचान के आपको बताना था। तो अंगारों पर पैर रखना का अर्थ आपका खतरनाक कार्य करना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 92 बोला गया था कि आम की आम गुठलियों के दाम, तो आपको बता दें इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ, यानी कि अधिक लाभ, तो आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाता। 93 था, आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसका जो आंसर जाता है वो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ना उसकी आगे नाथ न पीछे पगहा, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। 94 बोला गया था कान देना, यानी ध्यान देना होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता। 95 बोला गया था गूंगे का गुड़, यानी कि अगर गूंगे को गुड़ खिलाया जाए तो उसको स्वाद तो पता चल रहा है लेकिन बता नहीं सकता, इसलिए अवर्णीय सुख हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 जो आपका यहाँ पे आपसे 96 से लेकर 100 तक तो जो आपका पैरा दिया गया था, पैरा को आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही इजी पैरा था, तो उसके क्वेश्चन जल्दी से देखते क्या आंसर थे। कोई चारा नहीं है, यानी कि दूसरा रास्ता ना होना, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 97 बोला गया था कि नियत से तात्पर्य क्या होता है, तो नियत से आपका इरादा हो जाता है, अगर यही नियत में छोटी ई की मात्रा हो जाती है यानी कि उसका अर्थ निश्चित होता है, तो यहाँ पे जो नियत पूछा गया तो वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता। 98 जो बोला गया था सात्विक नियत क्या होती है, यानी कि सात्विक नियत होती है आपकी दुनिया के लिए किसी के लिए भला सोचना, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता। 99 आपका था आसुरी तपस्या से मनुष्य में क्या बनाया, तो एटम बम बनाया था, आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का पेपर का था उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाता है वो आपका तप हो जाता, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता। तो ये था आपका आज का पेपर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।